अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शिकफ़ा यास्मीन यानी कि SY और मैं इस वक्त मौजूद हूं स्टेफन पार्लर में। रिचा भी मेरे साथ हैं और जिस सेगमेंट में आप पर हमारा साथ है वो है सिंगार विद रिचा। रिचा से मुलाकात करवाते हैं और पूछते हैं कि आज ये हमें क्या बता रही है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। आइए रिचा से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या बताएंगे रिचा? आज एक बहुत अच्छा टॉपिक है और अक्सर देखा होगा क्योंकि ज़्यादातर चल रही है वेडिंग सीज़न चल रहा है। उसमें मेहंदी की ब्राइड है, मायों की ब्राइड्स हैं और दूसरी ब्राइड्स हैं, लेकिन इस बार हमारे पास ओरिजिनल मेहंदी की ब्राइड है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ओरिजिनल है, मतलब हम कोई शूट नहीं कर रहे हैं। इत्तेफाक की बात है कि वो मेहंदी के लिए तैयार होने के लिए आई थी और आपको शगुफ्ता याद होगा जब उनका निकाह था, डे का मतलब उनका फंक्शन था, तो उन्होंने बिल्कुल न्यूड मेकअप का कहा था, तो हमने निकाह का भी उनका जो है फ़ोटोशूट किया था। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप करना चाहती हैं तो कर लें, तो मैंने उनकी मेहंदी का बाकायदा उनका अपना रियल फंक्शन है तो उसके लिहाज से हमने फिर एक थोड़ा सा आपके लिए शूट भी किया है, मेकअप करते हुए दिखाया और साथ उनका थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया। देखें कैसा लगता है। और आज हम मेहंदी के हवाले से बात करेंगे। मेहंदी के हवाले से बात ये होती है कि मायो हो या मेहंदी की ब्राइड हो, वो अपना मेकओवर बहुत न्यूड सा रखते हैं। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐसा मेकअप के बहुत नज़र आए। आई मेकअप थोड़ा सा कर देते हैं कि थोड़ा सा आंखें अच्छी लगती हैं, बाकी अदरवाइज़ सारा जो बेस बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है और के लिप्स कलर बहुत नॉर्मल होता है, ताकि उनका लुक जो शादी पे वो तैयार हों तो बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह मायों में फूलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। गजरे हैं या फिर कोई जूड़ा अगर बनाते हैं तो जूड़े के हिसाब से उसका सेटिंग होती है, या फिर उसके अलावा जैसे चोटी है तो चोटी में बहुत खूबसूरत चोटियाँ गूंदी जाती हैं उसके ऊपर। उसके बाद जो है फूलों से उस चोटी को अरेंज किया जाता है और वो खूबसूरती आती है। टीका होता है, बहुत सारे लोग ज्वेलरी पहनते हैं, बहुत सारे लोग जो है फूलों का जेवर पहनते हैं। जैसे मायों में गोटे का भी होता है। मैं ये सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे भी कि मतलब गोटे का जो ज्वेलरी होती है वो कैसे लगाई जाती है, कैसे पहनाई जाती है। और दूसरी बात ये कि हम ज्वेलरी का भी इस्तेमाल बताते हैं कि मतलब जैसे अभी तो हमारी जो ब्राइड है वो ज्वेलरी पहनेंगी कुंदन की, और ख़ास तौर पे कुंदन के ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल होता है कि उसका थोड़ा सा रियलिटी आती है, इससे रिलेट होता है कि मतलब कि थोड़ा सॉफ्ट सा होता है उसमें। और ग्रीन कपड़ों के साथ ग्रीन कलर का आप पहना सकते हैं। अगर गोल्डन है तो उसमें आप ऑफ वाइट गोल्डन जैसे भी आप मुनासिब समझते हैं, क्योंकि कुंदन तो एक तरह के नग वाइट सा होता है तो उसका लुक ही अलग आ जाता है। और इसी तरह आप बहुत ज़्यादा जो है फूलों के जेवर की तरफ अगर हम जाते हैं तो वाइट और जैसे गेंदा, ये मायों के उसमें फंक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और पहले एक ज़माने में गोटे का जेवर बहुत पहनाया जाता था, झूमर भी पहनाया जाता था, गले का भी पहनाया जाता था। इस तरह की ज्वेलरी से ज़रा सा वक्तन फ़ौक्तन जो है आप देखें चेंजेस आती गई हैं, तो ब्राइड भी अच्छी लगती है। अच्छा, जिस चीज़ का चेंज आता है लोग उसको उसी तरफ लौटना शुरू हो जाते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है तो आप उसी तरफ कहते हैं कि हम भी इसी तरह करें, क्योंकि ये अच्छा लगता है चेंज। और इसी तरह पहले मेकअप का हमारे अगर कदीम ज़माना से हम देखें और अब तक, पहले जो है बिल्कुल मेकअप नहीं किया जाता था। दुल्हने जो है बिल्कुल एक लंबा सा घूंघट होता था जो वो दिखाते नहीं थे, चेहरा नहीं दिखाते थे। और वैसे एक बात मैं कहूँ शगुफ्ता, वैसे वो उस वक्त की दुल्हन में रूप बहुत आता था। सही बात है। वो एक उपटन का अलग सिस्टम होता था कि सारी मतलब दोस्त आती थी, वो उपटन लगाती थी, खालाएँ वगैरह, सब एक फंक्शन होता था माइयों का, और उसमें बहुत अच्छी तरह से जो है लेप किया जाता था उपटन का। अब जो है ना ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अब अच्छा, दुल्हन का एक प्रोटोकॉल होता था ना, पहले पता चलता था कि ये दुल्हन है। बहुत सारे आप अगर देखें तो बहुत सारे अभी भी ऐसे घराने हैं जहाँ पे दुल्हन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कहते हैं एटलीस्ट 3 दिन तो बैठे, 3 दिन तो बैठे मतलब पहले एक हफ्ता, 15 दिन। अच्छा, मुझे आज तक याद है कि मैं जहाँ कहीं पहले रहते थे हम काफ़ी, तो हमारे बराबर में घर बने हुए थे, तो वहाँ पे ना पहले हॉल वगैरह का इतना सिस्टम नहीं होता था। ये काफ़ी बहुत पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें हमारे यानी एक सिंधी फैमिली थी, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा रसूमात होती हैं।
तो उसमें है ना एक क्या नाम ऐसे होता है कि जैसे लड़की को 15 दिन पहले, बल्कि 10 या 12 दिन पहले बैठा दिया गया था, और उसमें एक निकाब होता है जो जिसकी 2 आंखें बनी होती हैं, अब वो पहना दिया गया था। तो अच्छा, उसमें ये चीज़, ये मेरी अपनी पर्सनल मेथड एनालिसिस है कि मैंने ख़ुद ये चीज़ नोट की कि एक हफ़्ते तक मैंने भी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और एक हफ़्ते तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। उसको उपटन लगाना, और बहुत कमज़ोर थी, इतनी कमज़ोर थी कि उसके गाल मतलब बिल्कुल नज़र ही नहीं आते थे, मतलब इतनी कमज़ोर। उसे खूब उपटन वग़ैरह, मतलब हर वक्त रोज़, और ख़ुराक भी उसकी बहुत अच्छी थी। ख़ुराक में माशाल्लाह रोज़ मतलब प्रोटीन, गोश्त, मटन गोश्त कोई भी ना कोई उसको दिया जाता था। अच्छा, बिल्कुल एक हफ़्ते के बाद जब मैंने, अच्छा उस वक्त मैंने ये कोर्स वगैरह भी नहीं किया हुआ था, मैं पढ़ ही रही थी, हमारे और उन लोगों में जल्दी शादियाँ भी हो जाती थी। तो मैंने उसको ना जब तैयार किया, उसने मुझसे कहा तुम मुझे तैयार करना। मैंने कहा ठीक है, मुझे जैसा आता है मैं तुम्हें तैयार कर दूँगी। मैंने जब उसको तैयार किया, मैंने जब उसकी शक्ल देखी तो मैं तो मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि एक हफ़्ते 10 दिन में इतना भी फ़र्क पड़ जाता है। वो उपटन से उसका निखार ही कुछ और हो गया था। उपटन और जो ये कि केयर होती है ना, केयर और खुराक, दूध वगैरह, पंजीरी बनाई गई थी, मतलब उसके लिए ख़ास एहतमाम किया गया था। जो गोश्त से उसके ना गाल भर गए थे। मैं ये इसलिए बता रही कि मुझे यही वाक़या हमेशा याद आ जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि जो लोग इस चीज़ की अब केयर नहीं करते वो प्लीज़ ज़रूर किया करें। क्योंकि एक रूप जो होता है ना, आप जब शादी पे तैयार होते हैं तो वो अलग ही होता है आपका। तो इस तरह के रसूमात बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, और मुझे भी देखने में बहुत मज़ा आया। इस बार हम आपको शूट जो दिखाएंगे उसमें भी आपको मज़ा आएगा कि मतलब एक तो हमारी ये ब्राइड माशाल्लाह खुश थी, और ओरिजिनल ब्राइड थी, उनकी खुशी और थी। और वैसे मुझे बड़ा अफसोस होता है शगुफ्ता, अगर ये प्रोग्राम चल रहे होते तो हम आपको भी पूरी रिकॉर्डिंग करते। शगुफ्ता भी बहुत खुश थी जब शगुफ्ता की शादी हुई थी। तो शादी वाले दिन तो थे ना, जैसे वलीमे वाले दिन शगुफ्ता बहुत ही खुश थी कि समझ नहीं आ रहा था। मैं कहती थी अल्लाह इतना ग्लो है शगुफ्ता के चेहरे पे माशाल्लाह। वैसे वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती हैं। तो ऐसी ज़माना कदीम से लेके अब तक जितनी तब्दीलियाँ आई, वो उसकी ये है कि कभी गजरे थे तो गजरे वगैरह लगाए जाते थे, अब वो हट गए हैं। अब बहुत सारी एसेसरीज़ आ गई हैं, उससे डेकोरेशन की जाती है। तो इस तरह जो है वो प्रोग्राम चलता रहता है। तो फिर और मुझे याद है रिजा की अम्मी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने उस वक्त, वो जाती इतना नहीं थी शादी में, लेकिन मेरी शादी में बड़े शौक से आई थी, और उन्होंने मुझसे कहा हाय तू तो खुश है, तेरा दूल्हा बहुत खुश है। तो बहुत प्यार करने वाली शख्सियत उनकी, और इन बातों से जो है ना वो कुछ पुरानी बातें इंसान की रिकॉल हो जाती हैं। अच्छी, हम कहते हैं जो स्वीट मेमोरीज होती हैं उन्हें रिकॉल करते रहना चाहिए, उन्हें ज़िंदा रखना चाहिए। चलिए हम चलते हैं मेकअप की तरफ और आपको दिखाते हैं कि ये ओरिजिनल ब्राइड कैसे तैयार हुई। लेकिन इससे पहले कि हम आपको मेकअप दिखाएं और पूरा आपको उसकी तैयारी दिखाएं, एक लुक दिखाएं, आपको ये बता दें कि रिजा के प्रीवियस प्रोग्राम्स जो हैं वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है या सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, तो प्ले लिस्ट पे सिंघार विद रिजा का फोल्डर मौजूद है, वहाँ पर तमाम के तमाम शोज़ जो हैं वो आपको मिल जाएंगे रिजा के। और साथ में जिस ब्राइड की बात हो रही है उसका शो भी वहीं पे मौजूद है, वाइट कलर के ड्रेस में, ज़रूर देखिएगा। चलिए हम आपको लेके चलते हैं मेकअप की तरफ।
जी, आपने जो है वो देखा किस तरह से ब्राइड को तैयार किया गया और ये मेहंदी की ब्राइड थी जिसका मेकअप आपको दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी रेजा ने रखी हुई हैं, तो हम पहले वाइंड अप की तरफ नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, आपको वो चीज़ें दिखाएंगे, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं, ये देखिए। अच्छा शगुफ्ता देखें, अगर आप रियल आपके पास नहीं है, फ्लावर्स नहीं आप ले सकते, तो हमारे पास ये आर्टिफिशियल होते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे रियल हैं। ये देखिए, आप चोटी में भी गूंथ सकते हैं और जूड़े में लगा सकते हैं। ये देखिए इसके कानों के कितने खूबसूरत हैं। ये देखिए, आप इसमें पूरा ये तैयार हो सेट आपको मिल जाते हैं, ये तैयार सेट मिल जाते हैं। इसको आप इस तरह कानों में लगा लें, ये देखें जैसे मैंने लगाए इस तरह कानों में लगा लीजिए, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह इसके अलावा इसका टीका बहुत खूबसूरत होता है, ये आप माथे पे लगा सकते हैं, जैसे लगाते हैं ये आप अच्छी खूबसूरती आ जाती है। ठीक है, ये देखिए इसकी रिंग है, रिंग को आप पहन सकते हैं, रिंग भी अच्छी लगती है। पूरा मतलब ये गहना ऐसा होता है जो ख़ास तौर पे माइयों की दुल्हन के लिए बनाया जाता है। ये देखिए गजरे हैं, हाँ। गजरे भी बहुत अब बिल्कुल रियल है, बिल्कुल ऐसे आपको लगेगा ही नहीं। और ये सदाबहार है, जब हाँ। चाहें आप पहन लें, रखें इसको, और ये आप कर सकते हैं। ये तो हमारे जो था फूलों का गहना था जो माइयों की दुल्हन के लिए बहुत ज़रूरी समझा जाता है। बहुत सारे लोग अब तो ज़्यादातर यही पहनने लग गए, क्योंकि बहुत जगहों पे ये होता है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं अरेंजमेंट फूल मिलते नहीं हैं। हाँ। आजकल फूल इतने महंगे हो गए हैं, बस अब हम आर्टिफिशियल चीज़ों को खाएंगे, अब क्या करें। खुराक आर्टिफिशियल है हमारे पास, देखिए ना, हमारा चलना फिरना आर्टिफिशियल हो गया। अब फूल में हैं तो फूलों को भी आप इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अच्छा, इसी तरह मैंने आपसे कहा ना कि ये जो हम लोग अभी गोटे का जेवर की बात कर रहे थे, तो गोटे के जेवर में ये देखिए, ये बड़े मुझे खुशी भी होगी ये बताते हुए कि ये जेवर मैंने ख़ुद बनाया था अपनी बहन की शादी पर। बहुत पुरानी बात है ये तकरीबन 25 साल सिल्वर जुबली हो चुकी है। और इसको मैंने उसको बना के, ये ग्लूबन था उसके माइयों पे मैंने इसको पहनाया था। उसको बहुत शौक़ था कि गोटे का जेवर जो है मैं पहनूंगी, तो मैंने उसका ये जेवर पहनाया था। अच्छा, ये इसके ईयररिंग्स थे, जो ईयररिंग्स मैंने उसको पहनाए थे। ये इसी तरह का गोटे का ये इसका टीका था जो उसने उस वक्त पहना था। और उसके बाद मेरा ये दिल ही नहीं किया कि मैं किसी और को ना, और ये मैंने उसको झूमर पहनाया था, कि जो ये झूमर था, तो वो इतना अच्छा उसका लुक आ रहा था, क्योंकि एक उस वक्त बहुत ट्रेंड चला हुआ था। अब ये 25 साल पुरानी बात मैं बता रही हूँ जब मैंने बनाई थी, इससे पहले कितना इसका फैशन होगा। ये चीज़ें हमने जो कि आप यादगार के तौर पे रखी हुई हैं। लाजमी बात है कि एक रस्म में इसकी ये चीज़ यूज़ हुई थी तो बहुत अच्छा लगा था। ये फूलों का तो खैर अभी कुछ अर्सा पहले इसका फैशन आया था। अब ये है कि जब आप कोई प्रॉब्लम आपको हो, आप समझते हैं कि हाँ ये जेवर हमारा वहाँ से बनाना या मुश्किल हो जाता है, तो आप इस तरह का जेवर रख सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि हमारी आसानी होती है। इंशाल्लाह कभी हम लोग माइयों की दुल्हन का अगर कोई गेटअप प्रॉपर मतलब शूट में दिखाएंगे तो फिर ये जेवर का इस्तेमाल भी ज़रूर करके बताएंगे कि हर चीज़ कैसे इस्तेमाल की जा रही है। वैसे तो आजकल सबको मालूम है क्योंकि इतना कुछ बताया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि किसी को ये नहीं है कि नहीं, लेकिन जिन लोगों को, क्योंकि प्रोग्राम तो हर जगह देखा जाता है। अब बहुत सारी जगहों पर ये शहर की बातें हैं, शहर में चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे देहात गांव अगर आप देखें तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, तो आप किसी से भी ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। क्योंकि फूलों का गहना, वही मैंने कहा ना, हर जगह नहीं होता। उस जगह पे जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है तो वह आप इस तरह का, और ख़ास तौर पे जो चोटी में गूंदी जाती है ना पूरी लंबी सी लड़ी, इस तरह आप ये लड़ियाँ 2-3 ले लीजिए तो ये पूरी लड़ियों में ये आता है। फिर उसको आराम से आप इस तरह बल दे के अपनी उसमें बालों में कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा खूबसूरत सा लुक आ जाता है। तो वो लोग जो जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं वो इस तरह का जेवर रख सकते हैं। बिल्कुल सही। और वाकई में ये जो एक बात है कि एक तो अफोर्डेबल भी है, एक दफ़ा आपने खर्च कर लिया बस कर लिया, और फिर ये लाइफ टाइम रखा हुआ है। और पहले ऐसा होता था कि वो एक नथ होती थी, याद है? वो खानदानी नथ, हाँ, खानदानी नथ थी।
कि जो भी दुल्हन बनेगी अम्मी ने पहना जिस तरह से नानी का, अपनी अम्मी का, उनकी बेटी ने अपनी अम्मी का, तो वो एक खानदानी नत चल रही होती थी, ये ट्रेंड था, रसूमात है ना। हाँ। और पता है वो रसूमात अब ख़त्म होती जा रही हैं, तो जिससे बहुत ज़्यादा बदमज़गी भी होती जा रही है। वो शायद एक शुगन के तौर पे चीज़ इस्तेमाल की जाती थी उससे, कि ये इतना अरसा, तवील अरसा इन्होंने गुजारा। मुझे याद है मेरी बहन की जब शादी हुई थी तो एक उन्होंने शाल उड़ाई थी जो मतलब बहुत सारे मतलब जोड़ी, मतलब जब शादी होती थी तो वो उड़ाई जाती थी और वो बहुत ख़ास तार से बनी हुई थी। तो वो मतलब वो शाल जो है ना, मतलब वो कई लोगों ने उसको उड़ा हुआ था, तो मेरी बहन पे भी उड़ाई गई थी। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती जा रही हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमारा वीलॉग एंड हो रहा है। आप लोग रखिएगा अपना ख्याल, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेगमेंट अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी करना है। तो शिकफ्ता यास्मीन यानी कि S5 और रिचा को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।